जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी महाराज की। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान, मैं आप सबसे कह रहा था, भगवान पार्श्वनाथ समता की प्रतिमूर्ति, और उनसे अगर हम कुछ पा सकते हैं तो उसी समता की प्रेरणा पा सकते हैं। विगत 2 दिनों से हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। कल मैंने बात सहजता की थी, आज शांत बने रहने का उपाय। आप लोग चाहते हैं कि मैं हमेशा शांत बना रहा हूं? ईमानदारी से बोलो, चाहते हैं? पर 24 घंटे में शांत बने रहने की कितनी प्रार्थना करते हैं? बोलो। आज 4 सूत्र आप सबको दे रहा हूं। अपने जीवन को सहज शांत और प्रसन्न बनाए रखना चाहते हैं। सबसे पहले सुबह आंख खोलते ही, जब सुबह उठिए आंख खोलिए, मन को प्रसन्नता से भरिए। क्यों भरिए? क्यों भरिए? इसलिए कि आज मैं इस धरती के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में एक हूं जिन्हें जीवन का नया दिन देखने को मिला है। बोलो, जिंदगी से बड़ी कुछ है क्या? तो जिसे जिंदगी की सौगात मिली उसके मन में प्रसन्नता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तुम्हें 2 रुपए की गिफ्ट मिलती है तो खुशी होती है, अरे पूरा जीवन मिला, खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बताओ, जब आंखें खोलते तो खुशी होते हो कि ऐसे आंखें मिड़ते मिड़ते उठ जाती? आंखें मिड़ते मिड़ते आंखें खोलते हो तो दिन भर वैसे ही धुंधाते रहते हो। सबसे पहला काम, सुबह उठिए, मन को परम प्रसन्नता से भरिए। मैं ये रोज करता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों बने रहते हैं? मैंने कहा, मैं कहता हूँ कि मैं सुबह ही अपने दिमाग में ये बातें भर लेता हूँ। अपने दिन की शुरुआत प्रसन्नता से करने वाला व्यक्ति पूरे दिन प्रसन्न रहता है। कहते हैं ना, जो सुबह सुबह से किलकिल करता है पूरा दिन किलकिल में जाता है। तो क्यों किलकिल करो, मन को प्रसन्नता से भरो, पूरा दिन प्रसन्न रहेगा। ये अभ्यास करिए। आप आज का दिन तो निकल गया, कल से शुरुआत कीजिए। आंखें खोलिए, भगवान पार्श्वनाथ को याद कीजिए, मन को प्रसन्नता से भरिए, उनके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये जीवन का नया दिन मिला है। आज मैं परम प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ, और आपसे केवल इतना ही निवेदन करता हूँ कि ऐसी शक्ति दें, ऐसी दृष्टि दें कि आज का पूरा दिन मैं सहजता और शांति से बिता सकूं। आज पूरे दिन मैं सहज शांत और प्रसन्न रह सकूं। ये प्रार्थना कीजिए और लगातार आप 21 दिन तक करके देखिए, फिर इसका चमत्कार देखिएगा। ये प्रयोग आपको करना होगा। 21 दिन मात्र करिए। कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
लेकिन अंतर मन की ये 1 मिनट की प्रार्थना आपको पूरे दिन प्रसन्न रखेगी, पूरे दिन शांत रखेगी। मन में जैसी कोडिंग होती है ना, मन वैसा काम करता है। किसी दिन जल्दी उठना होता है, अभी तो सब जल्दी उठे, नहीं तो यहाँ ऐसे ऐसे युवा बैठे जिनका अभी तक तो सूरज नहीं उगता, जिनका सूरज ही 10 बजे के बाद उगता है। ऐसे लोग भी होंगे यहाँ, होंगे ना। पर उनमें से भी ऐसे हैं जो 4 बजे उठ गए सवेरे। कैसे उठे? अलार्म लगाया था क्या? कहाँ? माइंड में अलार्म। जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। ये बात आपने अपने मन में बिठाल दे, आपकी नींद अपने आप खुल गई। ऐसी सुबह उठते ही जो बातें आप अपने मानस में अंकित कर दोगे, मन पूरे दिन वैसा ही काम करेगा। छोटा सा प्रयोग। दूसरी बात, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो प्रतिक्रियाओं से बचने का अभ्यास कीजिए। यानी चीजों को नजरअंदाज करने की और चीजों को बचाने की क्षमता विकसित कीजिए। आप अनुभव कीजिएगा, आपके मन में जो भी अशांति आती है, जो भी उद्वेग आता है, आप असहज होते हैं किन स्थितियों में? जब किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तब ना, अरे मुझे बहुत बुरा लग गया। चिपक गया क्या? किसी ने कोई शब्द कहा, वो शब्द आपके मन में चिपका या आपने उस शब्द को चिपकाया? हाँ? तो ऐसी चीज क्यों चिपकाओ जो तुम्हें अशांत करे? नजरअंदाज करो, बाईपास कर दो। बोलो, आप घर में हो, एक तरफ से धुआं आ रहा हो, तो आप क्या करते हो? अपनी खिड़की खोलते हो कि बंद करते हो? हाँ? और पहले से धुआं भर गया हो तो क्या करते हो? एग्जॉस्ट लगा के बाहर करते हो ना, बाहर निकालते हो। यही करते हो ना। तो जिन बातों से मन में धुआं भरे, घुटन हो, पहला काम उस खिड़की को बंद करो। अब बाकी चीजें तो उसको एग्जॉस्ट लगा के बाहर कर दो। तालियां तो बहुत आसानी से बज जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, नजरअंदाज किया जा सकता है यदि हम चाहें तो, बशर्ते हम अपने ईगो को गौन कर दें। जहां हमारा ईगो हर्ट होता है, वो चीजें हमें प्रभावित करती है, पकड़ लेते हैं। और जहां हमारा कोई ईगो नहीं होता है ना, वहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई बच्चा आपको कुछ बोल दे, आपको बुरा लगता है क्या? क्यों नहीं लगा? कई बार बच्चे ऐसे अनर्गल शब्द बोल देते हैं जो बोलने योग्य कतई नहीं होते। आप सुन के इग्नोर, बल्कि बच्चे को और पुचकार के उसके साथ खेलते हो, खेलते। लेकिन वही बात कोई बड़ा बोल दे तो क्या हो गया? बच्चे की बात इग्नोर कर रहे, बड़े की बात आपको क्यों लग गई? बात तो केवल बात होती है, बात नहीं लगती। हम बातों को पकड़ते हैं, और जो इनको पकड़ेगा वो सदैव दुखी रहेगा।
लोग मेरे विरुद्ध कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? कोई मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करे, ऐसा किसी के हाथ में है क्या? नहीं है। पर कोई कैसी भी टिप्पणी क्यों ना करे, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। अप्रभावित रहने की कला अपने अंदर विकसित कर लीजिए ना। कौन अशांत करेगा? बोलो। एक बात बताओ, कोई दूसरा हमें दुखी नहीं करता, हम खुद दुखी होते हैं। कदाचित हमारे सुखी होने में दूसरा कारण फिर भी बन जाए, पर दुखी तो हम खुद से ही होते हैं। और हमने ऐसी हैबिट बना रखी है, बीमारी पाल रखी है दुखी होने की, उसे ही बदलना है। किसी ने कुछ कहा, इग्नोर करो, बस इतने में ही तो खेल बदल जाता है। महाराज जी वही तो नहीं होता, तो तुम्हें बीमारी बने रहना है तो तुम जानो भाई, इलाज हमने बता दिया, दवाई तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। एक बार एक बहन जी आई, शंका समाधान में उन्होंने सवाल किया। बोले महाराज जी, हमारे श्रीमान रोज ऑफिस से आते हैं और दो चार कड़ी बातें कह देते हैं। पहले तो मैं चुपचाप सह लेती थी, लेकिन आजकल मैं भी जवाब दे देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ? क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? सवाल किया उन्होंने, क्या ऐसा करना ठीक है? मैंने उनसे कहा, ये बताओ, जब आप जवाब नहीं देती थी तब में, और जब जवाब देने लगी तब में क्या अंतर आया? बोले महाराज जी, पहले चुपचाप सुन लेती थी, जवाब नहीं देती थी तो मामला आधा घंटा घंटा आध घंटा में ठंडा हो जाता था। वो अपने काम में लग जाते थे, मैं अपने काम में लग जाता। और मैंने कहा, जब से तुमने जवाब देना शुरू किया तब से? बोले जब से जवाब देना शुरू किया तब से क्या हुआ महाराज जी? रात भर दोनों में सीधी युद्ध चलता, वो उधर मुंह करते, हम इधर मुंह करते। यही होता है ना? बोलो, सबका अनुभव है। तो जवाब देने में जीत है या नजरअंदाज करने में जीत है? बोलिए। हाँ, जानते तो सब हो। अब बिठाल दूं तो कहो मुझसे अच्छा प्रवचन सुना दो। बदलाव चाहिए। एक बात ध्यान रखना, किसी के स्वभाव में हम बदलाव नहीं ला सकते, पर उसके प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम अपेक्षा रखते वह बदले, संत कहते वह बदले, उसे हटा दो, उसके प्रति मेरी दृष्टि बदले, ये भाव जगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सज्जन एकदम इससे उलट, बहुत शांत स्वभावी, पर उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल कर्कशा, कभी सीधे मुंह बात न करे, और अपने पति को तो कभी पति माना ही नहीं। ऐसे दुरदुरा के बात करे जैसे कोई उनका नौकर हो। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी बिल्कुल सहज बना। एक रोज मेरे दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर, वो अपनी पति से जैसा उनका अभ्यास था, जैसी आदत थी, बहुत उटपटांग बोल रही थी। बोल नहीं रही थी, बक रही थी। बोलना तो थोड़ा संयत होता, वो बक रही थी।
मेरे कानों में वो शब्द आए, एक पल को मुझे भी तरस आ गया, क्या बोल रही। और कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें जो वो बोल रही थी इसको कभी अच्छा नहीं कहे। वो बोली और उसके बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया कमरे में, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का भी गैप नहीं होगा, लेकिन उसका चेहरा एकदम सहज शांत जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका चेहरा एकदम सहज शांत जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने कहा भैया क्या हो गया, ये क्या चल रहा है? बोले महाराज जी कुछ नहीं, मैं तो तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। महाराज उसका नेचर ऐसा मैं मानता हूँ, बोलती है, और मैंने आप लोगों से यही सुना है, दूसरा कोई दुर्वचन कहे और तुम सहोगे तो तुम्हारे कर्म झड़ेंगे। मैं इसे अपने कर्म झड़ाने का निमित्त मानता हूँ। और महाराज वो थोड़ी हाइपर हो जाती है, थोड़ा नेचर है, लेकिन ऐसे बहुत अच्छी है, मेरा केयर भी बहुत करती है। ये दृष्टिकोण विकसित होते ही जीवन की दिशा बदलती है। हम ऐसा दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित क्यों नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? बोलो। महाराज हम उपवास कर सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, हम त्याग तपस्या कर सकते हैं, लेकिन किसी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? यही तो गड़बड़ है। पारसनाथ भगवान ने 10 भाव तक कोई जवाब नहीं दिया, और उनका जवाब न देना उनको लाजवाब बना दिया। पारसनाथ भगवान के उत्कर्ष की कहानी क्या है? यही है ना, हम कुछ तो प्रेरणा ले, तुम पर वैसे उपसर्ग नहीं आने वाले, पार्श्वनाथ भगवान जैसे उपसर्ग तुम पर नहीं आने वाले, लेकिन तुम जिस भूमिका में हो, छोटी मोटी बातों को तो बर्दाश्त कर लो। मनुष्य शारीरिक कष्टों को तो बहुत आनंद से झेल लेता है, मानसिक कष्ट को कम झेल पाता है। क्यों? क्योंकि समझ का अभाव है, सहनशीलता का अभाव। सही समझ विकसित कर लीजिए, अपने मन को सहनशील बनाइए, चीजों को नजरअंदाज करने का लक्ष्य बनाकर जाइए, बदलाव आएगा। और शांति भी तभी है। अब बताओ, जिनके साथ आपको जीना है, जिनके साथ आपको रहना है, और उनसे मुंह फुला के रहो तो कोई मजा है? हाँ, बड़ी विचित्र हाल है। एक बार एक बहन जी आई मेरे पास, बोले महाराज जी मुझे आपकी पिच्छी चाहिए। हमें आप पिच्छी दे दो। उम्र ज़्यादा नहीं, 30-32 साल की उम्र होगी। हम बोले मेरी पिच्छी नहीं लोगे, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर पिच्छी देता हूँ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं दिख रही कि तुम पिच्छी लो। बोले नहीं महाराज जी, हम लोग तो 6-6 महीना एक दूसरे से बात ही नहीं करते। हम लोग तो 6-6 महीना एक दूसरे से बात ही नहीं करते, हमारा तो निभ जाएगा। हमने कहा तब तो तुम्हें और नहीं मिलेगा, पहले बातें करना सीखो। बदलाव चाहिए, नजरअंदाज करना है और बर्दाश्त करना है। सहन करो, समर्थ बनोगे, जीवन आगे बढ़ेगा, अशांति दूर होगी, जीवन मस्ती से कटेगा। ठीक है, जो बात मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे काम की नहीं, उसको हटाओ, काम की बातें पकड़ो। आप लोग क्या करते हो, काम की बात तो फिर भी भूल जाओ, बिना काम की बातें ज़्यादा पकड़े रहते हो। आज से 20 बरस पहले किसी ने कोई अपशब्द कहा होगा, आज भी आपके जहन में होगा, लेकिन इतने अच्छे काम हुए, अभी हमने प्रवचन में इतनी बातें सुनाई, हो सकता है जाते ही सब भूल जाओगे।
और महाराज हम तो इसीलिए आते ही हैं प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन सुन के जब उठते हैं तो अपना पैंट झड़ाते हैं, वहीं सब झड़ा देते हैं। आपकी बात आप ही रखो, हमारे साथ रहने से हम तो दिक्कत में पड़ जाए। अच्छाइयों के प्रति हमारा लगाव कम रहता है, बुराइयों से चिपके रहते हैं। आखिर कैसे काम चलेगा? बदलाव चाहिए ना। तो आप आज से तय करेंगे कि मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को कम करूंगा। बोलो, करेंगे? अब तीसरी पॉइंट, तो इसे पॉइंट पे बता दूं। मुझे मालूम है आप मेरे सामने तो कहोगे कि प्रतिक्रियाएं कम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से निकलते ही कोई कुछ कह दे तो वही प्रतिक्रिया होगी। क्यों? पानी कहीं से एक बार बहता है ना, तो जब भी वहाँ पानी ढोलो वहीं से बहेगा, है ना अनुभव? एक बार पानी कहीं से बह गया, वहाँ पानी ढोलोगे तो वहीं बहेगा। ये संस्कार है। जो तुम्हारे संस्कार प्रतिक्रिया करने के बने हुए हैं, वो बार बार वैसे ही प्रेरित करेंगे और तुम्हारे द्वारा वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। तो उसके लिए क्या करना है? बचना है ना। तो उसके प्रति हमें सजगता के साथ शुद्धि करना होगा। प्रतिक्रिया से कैसे बचे, है ना, उसकी उपाय बता रहा हूं। पहला काम, जब भी आपको लगे कि मैं कोई प्रतिक्रिया कर रहा हूं और मेरी प्रतिक्रिया नकारात्मक, तीखी या अवांछित है, जैसे आपको इसका एहसास हो, तुरंत अपने आप को रोकिए, अपनी निंदा गढ़ा कीजिए, अपने मन ही मन पश्चाताप की अभिव्यक्ति कीजिए। हे भगवान, मैंने गलती कर दी, मैं ट्रैक से बाहर आ गया, मुझे ये प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। पहला काम। दूसरा काम, उस व्यक्ति से तत्क्षण क्षमा मांगिए। भैया माफ करो, गलती हो गई, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मुंह से निकल गया, माफ कर दो भाई। और अंतर्मन से माफ, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और उस समय 3 बार अपने मन में दोहराइए, अब मुझे संयत रहना है, शांत रहना है, मुझे संयत रहना है, शांत रहना है, मुझे संयत रहना है, शांत रहना। उस मूवमेंट में एक काम कीजिए। मैं आपको कोई प्रवचन नहीं सुना रहा हूं, आपके जीवन के रूपांतरण का विज्ञान बता रहा हूं। आप बदलाव चाहते हो? चाहते हो तो ये अपनाओ। कि कोई प्रवचन में कोई जादू नहीं होता कि महाराज ने प्रवचन दिया, हमने सुना और सब बदल गया। प्रवचन में तो जीवन की कला बताई जाती है। फॉलो करोगे तो निकल जाओगे और नहीं तो फेल हो जाओगे। ये अभ्यास कीजिए। दूसरा अभ्यास, रात्रि के शयन से पूर्व सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल कीजिए। फ्लैशबैक में जाके देखिए कि आज मैंने कहाँ क्या कहा, किससे क्या कह दिया, और तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा कीजिए कि ये बात कहने योग्य थी कि नहीं। तुरंत अपने आप की निंदा कीजिए, नहीं, आज मैंने जो कहा वो गलत कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आने वाले दिनों में मैं इसका ध्यान रखूंगा।
और अगर कोई ज्यादा बड़ी टिप्पणी हुई है किसी से जिससे किसी का मन आहत हो, तुरंत एक कॉल करिए उसको, कॉल कीजिए, भाई साहब मैंने आज आपको ये बोल दिया, भावावेश में बोल दिया, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मैं भावनात्मक आवेग में बह गया, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। ये करिए, फिर देखिए आपके भीतर एक नए व्यक्ति का जन्म होगा। ये बदलाव, इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अंतरंग में घटित होना चाहिए, ऐसी दृष्टि जगनी चाहिए। ये आप कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। इसमें कोई नियम कुछ नहीं है, अपने अंदर बदलाव। और नियमित यदि भावनाएं योग करें तो आप सहज शांत बन सकते हैं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इसे बार बार दोहराइए, संयम रखिए। आप ये चीजें अपनाएंगे तो आपका जीवन प्रतिक्रिया मुक्त होने लगेगा। एक युवक जो मेरे पास 52 गजा में शिविर में आया भावना योग के, मैंने ये सब बातें बताई, 3 दिन का शिविर था। शिविर अटेंड करने के बाद उसने उसको पूरी तरह अपनाया। एक दिन जब वो मिला, उसकी धर्मपत्नी ने बोला, उसकी गाड़ी में बाइक मोटरसाइकिल पर लिखा था मुझे शांत रहना है, जो मैं बोलता हूँ। देखा तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज ये आपका चमत्कार है। मैंने कहा कौन सा चमत्कार, मैं तो कोई चमत्कार की बात ही नहीं करता। बोले महाराज जी मैंने इनसे बहुत अनुरोध करके 52 गजा में इन्हें भावना योग के शिविर के लिए प्रेरित किया, इनको लेकर गई। महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, कभी सीधी मुंह बात नहीं करते और घर का सामान उठा उठा करके फेंकते। भोपाल के वो सज्जन थे। महाराज आपके यहाँ शिविर में गए, कमाल हो गया। रोज भावना योग करने लगे और आप बोलते हैं मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूँ शांत हूँ, जैसा आपने बोला वैसा प्रयोग किया। महाराज अब मैं बहुत गर्व के साथ आपसे कह सकती हूँ अब ये शांत मूर्ति हो गए। और वो व्यक्ति सबको प्रेरित करता है, भावना योग के लिए लोगों को प्रेरित करता है। हाँ? सब वो पूरा प्रचार उसी तरीके से, वो खुद का अनुभव है। बोले महाराज मैं अपने अंदर जो बदलाव महसूस किया हूँ, ये बदलाव औरों में भी हो सकता है। आप अपने भीतर भी वो क्षमता विकसित कर सकते हैं। अंतरंग में ऐसी भावना जगाएंगे, बड़ा बदलाव घटित कर पाएंगे। हमें उसके लिए तैयार होना है। हर व्यक्ति के सामने रोज ऐसे निमित्त आते कि नहीं आते? वहीं तो अपना बैलेंस रखना है। और सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत ध्यान रखते हो, पर पर्सनल और फैमिली लाइफ में सब भूल जाते हो। ग्राहक से क्या कितना कैसी बात करनी है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात करते हो कि नहीं करते? हाँ, लेकिन घर परिवार में देखो, एक उदाहरण देता हूँ। आप रोज खाना खाते हो, पत्नी ने भोजन बनाया, रोज अच्छा भोजन कराती, आपके मनोनुकूल, धन्यवाद तो शायद ही कभी देते होगे। महाराज इसमें क्या धन्यवाद, वो उसका काम है। और किसी दिन भोजन कराए, 4 आइटम है और एक आइटम में अगर नमक कम हो या मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? बोलो ईमानदारी से बोलो चूचू, क्या प्रतिक्रिया होती? हाँ, खाना बनाने नहीं आता, सब खराब कर दिया, खाना का मजा खराब कर दिया। आइए साथ में, क्या है ना?
4 चीजें हैं जिसमें केवल एक चीज खराब है, पर तुमने उस एक चीज के पीछे से 3 चीज को भी खराब कर दिया। ठीक है, ऐसी और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आप लोगों की आती है। लेकिन आपका कोई ग्राहक है, 10 लाख का पेमेंट रोका है और 2 लाख दे रहा है, क्या करते हो? बोलो, क्या करते हो? हाँ, कोई बात नहीं, मन में सोचते हो कम से कम 2 तो आया। यहां आप कितने बैलेंस्ड हो, समझने की बात केवल इतनी सी है। जो संतुलन यहां है वही संतुलन घर परिवार में क्यों नहीं? वहां आप क्यों बदल जाते हो? और बड़े प्यार से, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप दे देना, धीरे धीरे से दे देना। वहां तो बाबू भैया, जबकि उससे पैसा लेना बनता है, और घरवाली की तो और तुम्हें दे रही है, ले नहीं रही है, तुम्हारा रोज काम कर रही है, तुम्हारा ख्याल कर रहे। हाँ, बस यही चीजें लाना है। जीवन का मजा है व्यवहार में संयम और संतुलन, मन में शांति और प्रसन्नता, यही जीवन का मजा है। इसे आत्मसात कीजिए, अभ्यासी बनिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। आप लोग जीवन जीते हो, मैं कहता हूं जीवन जिए मत, जीवन का मजा लीजिए। जीवन को जीना तो खींच तान कर जिंदगी पूरी कर देना है। ये जीवन चाहे जैसे खींच तान करके पूरा करने के लिए नहीं है, ये जीवन हर पल जीने का मजा लेने के लिए है, आनंद लेने के लिए। हम अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करके ये सब चीजें घटित कर सकते हैं। वैसा घटित करें, अपने जीवन को सुंदर बनाए, बेहतर बनाए। पार्श्वनाथ भगवान का सच्चा भक्त वही है जो उन जैसे सहज, शांत और निर्भय बनता है। पार्श्वनाथ भगवान का वो भक्त नहीं कि जो उनके चरणों में आंधी पानी में भी लाडू चढ़ाने जाता है। जाओगे, परीक्षा तो आज से ही चालू हो गई, कल भी हुई, लेकिन मानता हूं पार्श्वनाथ भगवान के भगत कच्चे है ही नहीं। मैं अनुभव करता हूं, बाकी दिनों में मौसम भले सूखा रहे, पर मोक्ष सप्तमी में तो परीक्षा होगी होगी। डरना मत, डटे रहना। लेकिन भैया, जैसे वंदना का लक्ष्य लेकर जाते हो, तुम वंदना के मार्ग में डटे रहते हो, वैसी अपने स्वभाव को बदलने का, स्थिरता लाने का लक्ष्य बनाओ और उसमें डटे रहो, तब पार्श्वनाथ भगवान के पक्के अनुयायी कहलाओगे। मनुष्य ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। ठानना सीखिए, बदलाव लाइए, जीवन में तभी और तभी आनंद घटित होगा। आप लोग निर्वाण महामहोत्सव में खूब उत्साह के साथ जाइएगा। जैसा मैंने कल कहा था, आपके और दूसरे लोग जो इस पर्वत पर आ रहे हैं, उनसे आप बहुत शालीनता से प्रस्तुत होइएगा। उनका आप स्वागत कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए कि आपका सौभाग्य है कि आप उस पवित्र तीर्थ स्थल पर आए हो जहां की वंदना के लिए हम लोग तरसते हैं। ये इतनी पवित्र भूमि है जिसकी एक बार बंधन कर लेने से नरक और पशु गति खत्म हो जाती है। आप यहाँ ट्रैकिंग करने की जगह तीर्थ यात्रा कीजिए।
आप पर्यटक बनने की जगह तीर्थ यात्री बनिए, उनको अच्छी प्रेरणा दीजिए और उनसे कहिए लीजिए हम मंदिर की विधि बताते, ये चावल आप चढ़ाइए, आप अर्घ, हम अर्घ बोलते आप चढ़ा दीजिए। वो आपके व्यवहार से अभिभूत होंगे, ये बदलाव आएगा। न कि आप उनसे तू तड़ाक कीजिए, ना उलझिए, बोलिए मत। व्यवस्थाएं बन रही है और बहुत जल्दी चीज़ें परिवर्तित होगी, लेकिन प्रतिक्रियाएं संयत होनी चाहिए। सोशल मीडिया में भी अनर्गल जो दुष्प्रचार हो रहा है उसे तत्काल रोकना चाहिए। बाकी शाम को पुनः मैं आज बात करूँगा। कल आप लोग तो ऊपर जाओगे, हम लोग चातुर्मास में ऊपर जाते नहीं हैं, हम यहीं से भगवान की वंदना करेंगे। आप लोग तो वहाँ चढ़ा के आएंगे लाडू, लेकिन कल दोपहर में जो लोग ऊपर नहीं जाएंगे वो यहाँ दोपहर में 3 बजे भगवान पार्श्वनाथ का सामूहिक निर्वाण महामहोत्सव हर वर्ष होता वो होगा। जो ऊपर चढ़ा के आ जाएंगे वो दूसरा डबल मजा लेंगे, और जो नहीं जा पाएंगे वो हमारे साथ चढ़ाएंगे। भावों से तो हम भी पारसनाथ टोंक पर ही पहुँचेंगे। ये लाभ सबको लेना है। और इसी तरह जैसा आने वाले दशलक्षण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ हो रहा है, हर साल होता है और बहुत सारे लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। इस वर्ष का शिविर कुछ हटकर होगा। 10 दिन का ये शिविर एक क्रैश कोर्स की तरह होगा, जो आपके जीवन को प्रायोगिक तरह से कैसे बदला जाए, क्षमा आदि धर्मों को हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें, वो लाभ लेना है तो अपना स्थान आरक्षित करा ले, क्योंकि स्थान भरने वाला है। समय रहते आप लाभ लेंगे तो निश्चित उसका दूरगामी परिणाम मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।